में पहुंचती थी। देखो इनकी अकल। इन ऊंचे देश का पता है को नहीं। इनको ये पूछा गया, ये बताते हैं कि सतनाम नहीं समझ में आया इनके। कहते सतनाम, सतलोक भी सतनाम को कहते, सचखंड भी सतनाम को, और सतपुरुष भी, सार शब्द भी, सार नाम भी सतनाम ही कहते। तो ऊंचे देश में गए कौन से में, ये दिखाता हूं आपको। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तो बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और दो दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, होक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। लेखक जो उसका छोटा भाई है शिवदयाल जी का, क्योंकि जो पहले जो मकान में शिवदयाल जी रहा करते थे, फिर वो दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो वो स्थान उस छोटे के हिस्से में आ गया। अब वो लेखक उसका छोटा भाई है, उसके मृत्यु के बाद लिख रहा है कि वो पलंग आज भी मेरे उस कमरे में बिछा हुआ है जहां वो बैठा करते थे, पन्नी वाली गली में, आगरा में। देखो, फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना उस समय रहा भूत। अब ये दास सुनाओगे, अंग्रेजी आपका समझ में ना हो इनकी। कि दास ने समझिया खूब। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब बुक्की जी बेहोश पड़ी रही, और कुछ दिन के बाद, क्योंकि ऊपर बकल उतर के शिवदयाल का तपस्या पर डाले जाते हैं, ये 13वीं क्यों मनाई जाती है कि 13 दिन तक इस प्राणी का पता नहीं ये कहाँ रहता है। ये सभी के इतिहास से बाहर की बात है, परमात्मा ने बताई। ये वहां लाइन लग जाती है इनकी, कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिए जाते हैं। 1 लाख रोज निकाले जाते हैं, तपस्या पर भूने जाते हैं। 13 दिन में ये सारी प्रक्रिया से घूम कर धर्मराज के पास जाकर अपने पूर्व जो भी इसके संस्कार थे वहां से जो लेखा होता है, गधा बनना गधे की योनि में, कुत्ता बनना कुत्ते की योनि में, भूत बनना भूत की योनि में, उसको प्राप्त होकर ये तुरंत फिर वहीं आ जाता जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो ये भूत बनकर आ गया। और इसने फिर बुक्की में बोला कि ओका भरो और मेरा खाना तैयार करो। अब कहते फिर उसी तरह बुक्की प्रतिदिन ओका भी भरती और खाना तैयार करती, और उस पन्नी वाले मकान की, पन्नी गली वाले मकान के में जो पलंग था उसके ऊपर बैठ के बुक्की रोटी खाती और फिर ओका पीती। पहले वो ओका भी ना पिया करती, फिर ओका पीने लगी क्योंकि वो भूत आ गया उसमें। वो शिवदयाल जी, अब फिर सुनाता हूं। बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर। हे भगवान, लाखों लोग फंसे पड़े वहां पर, करोड़ों व्यक्तियों को डबो गया कि ये काल का दूत। और बोली आत्मा आंख नीचे बैठे, अब भी नहीं मानती, इतना प्रमाण दिखा दिया कि विषपान कर रहे हो, विषपान कर रहे हो, जीवन नाश हो रहा है। और मुझे नो कहे वो तो निंदा करे। अरे थरा जब साची कहने वाले को निंदा कहते हैं। आपका जीवन बचा रहा हूं जब समझ में आ जाता है। अब देखो
अब वो क्या कहता है लेखक कि बुक्की जी के आगे अर्ध लगाते, किसी में कोई आपत्ति आ जाती तो बुक्की बोलती, बुक्की में भूत बोलता, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो ये क्या कहता है कि जब तक बुक्की जी मरी तब तक वो शिवदयाल जी उसमें आशीर्वाद देता रहा। अब कहें वो सबला ऊंचे लोक में पहुंच गया, नामी लोक में, वो तो बुक्की लोक में बैठा शिवदयाल। तो ये देखो, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। भीड़ का मतलब जब कोई आपत्ति आ जाती थी किसी काम से और अकल काम नहीं करती थी, कोई सांसारिक दुख आ जाता था तो बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़ा करते और वहां पुकार करते ही वो बुक्की में बैठा था आ जाता, बोलने लग जाता। नो के हम कलाम होया करती वह ध्यान में प्रगट करके, तुमने ना करा ध्यान में प्रगट, वो बुक्की में हुआ था। अब कहने का भाव ये है कि वो बुक्की में भूत बनकर आ गया, ओक्का पीवे और वो रोटी खावे, जब वो तब हम कलाम हो रहा था, वो तो अंदर बैठा था सारे काम कर रहा था और बुक्की के सामने वो अर्ज करते, शिवदयाल बैठा उसमें भूत और फिर वो आशीर्वाद देता, किसी को छोटी मोटी बता देता, वो लाभ हो जाता। तो आगे बताते हैं आप, महाराज जी को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी बुक्की। और इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस शिवदयाल जी भूत से वो स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। तो बुक्की में बोल रहा था, वो भूत आ गया उसके अंदर। और वो आगे बताऊंगा इसकी कहानी एक और, आगे देखो। स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है और कहते हैं राय साहब ने भी उसी के माध्यम से, राय साहब दादा वांडी पाक रहा था, उसने तेनों को सालग्राम ने नारापन चलाया था और वो भी उसका आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। तो इनकी साधना निल थी और बुक्की के अंदर वो भूत बोल रहा था। एक भगत बतावा था, वो कह रहा था जी मेरा चाचा जो था वो राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और उक्का तो इनका दादा लाई है, उक्का बीड़ी कोई आंट नहीं, कोई पियो स्वयं ना पियो कोई बात नहीं, बाकी प्रतिबंध नहीं है इनके लिए। तो उक्का पिया करता था और चूरमे का ज्यादा लाड़ा था, वो चूरमा ज्यादा पसंद था उसको, फेवरेट था उसका। 2.5 घंटे सुबह 2-2.5 घंटे शाम तक शाम को बैठा करता था, यूं बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, ऊपर चद्दर डाल लेता था। मरने के बाद वो अपने लड़के की बहू में, अपनी पुत्र वधू में आ गया और उसमें बोल रहा है कभी का चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। पहले वह बीड़ी भी नहीं पिया करती, वो बीड़ी पीने लग गया चाचा उसमें प्रवेश करके। और फिर छोटा मोटा कई बार उसने ऐसा भी हमारे को आने वाली आपत्ति की पूर्व जानकारी भी दे दी। 1-2 ऐसी घटना भी हमारी घटी जो उसके ने कहा वो सच्ची होगी और हमें कुछ बचाव बना, लेकिन वो एक आधी घटना बता दी, बाकी दुख गणा दिया करता। वो उसकी पुत्र वधू काम नहीं करती, बेहोश पड़ी रहती, उठते चूरमा बना लेती, बीड़ी पीने लग जाती, दिन में कई बीड़ी पी जाती। तो किसी को दिखाया, उसने बताया कि इसमें भूत बैठा हो थारा चाचा, और वो फिर सब जगह दिखाया उन्होंने, कोई राहत मिली नहीं, क्योंकि ये ऊत भूत होते हैं, ऊत भूत ये सब के सूत में नहीं आते।
ये पूर्ण परमात्मा के सामने सीधे होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारै, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। वो सतगुरु होता है। वो कह रहे थे जी फिर हम यहाँ लाए आपके पास। उसने नाम लिया, उसके बाद वो चाचा पीछा छोड़ा उसे अपनी पुत्र वधू का। अब वह सुख का सांस ले रही है, ठीक ठाक अपना काम करे। चाचा का पता नहीं कहाँ गया। वहां बाढ़ में जाओ चाचा के गाड़ना हो हमने। तो पुण्यात्माओं, ये दशा शिवदयाल जी की हुई, और कितने जीवों को डबो कर चला गया। बिना विवेक भेक जो धारे, सोब करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के भक्ति करना भी इस जीवन को नाश करना है। तो दास जो आपको दिशा देना चाहता था कि गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के अधीन। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को यह सतमार्ग मिला और भक्ति सही मिली। इस पर दृढ़ता से लग जाओ, ज्ञान को समझो, किसी के कहने सुनने से भ्रमित मत हो, और फिर ऐसे अटल हो जाओ, टस से मस नहीं होना। आजीवन अपने बच्चों को भी लगाओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर साहिब की असीम रद्दा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, आप विद्यार्थी हैं, टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में, तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है। उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो वो भी, मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। तो इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, कहीं कंबल बांट दिए गरीबों को या कोई अन्य सुविधा दे दी। ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा।
कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है। बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कैसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा। ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते। सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है। अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से पाप नहीं, यानी स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले, गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। अभी आपने सुने संत राम